जी हां, सरकार के सामने झुक गए हैं जुकरबर्ग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा हो चुका है। और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम न जाने क्या क्या देख रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल मेटा पर उठे हैं, मेटा की कार्यप्रणाली पर उठे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तब उठा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वीडियो को हटा दिया गया कई घंटों के लिए, और भारत सरकार की तरफ से उस पर कड़ा ऐतराज जताया गया और एक बड़ा विवाद बन गया। और उसके बाद फिर भारत सरकार ने मेटा से जवाब तलब किया, जबकि कंपनी ने कंटेंट मॉडरेशन में चूक स्वीकार करते हुए खेद जताया। इस बीच सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने की माफी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, डीप फेक, ऑनलाइन सुरक्षा, भारतीय कानूनों के पालन पर बहस तेज हो चुकी है। सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से चाइल्ड पॉर्न की बात हो या न जाने कितनी अश्लील किस तरह के अश्लील कंटेंट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमें देखने को मिल जाते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हुए। इन तमाम बातों पर जुकरबर्ग की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से सफाई दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक मेटा को भारत सरकार के सवालों के सामने खड़ा कर दिया। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वीडियो को हटाए जाने का है। पोस्ट हटते ही सवाल उठने लगे कि आखिर कंटेंट मॉडरेशन के नाम पर इतने बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं। क्या सोशल मीडिया कंपनियों को लोकतांत्रिक देशों में काम करते वक्त ज्यादा जवाबदेही नहीं दिखानी चाहिए? पीएम की पोस्ट हटाने पर मेटा से जवाब तलब। मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी और माना कि मॉडरेशन में चूक हुई। भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में करीब 60 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम पर करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं और भारत में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक चलाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर बड़ा सवाल। विवाद बढ़ा तो भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा। संसदीय समिति ने कंपनी से पूछा कि पीएम मोदी से जुड़े 23 जुलाई के वीडियो को हटाने की वजह क्या थी और इस फैसले के लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार के सख्त रुख के बाद मेटा की ग्लोबल टीम भारत पहुंची। ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में टीम ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में कंटेंट मॉडरेशन, डीप फेक, ऑनलाइन सुरक्षा और भारतीय कानूनों के पालन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मेटा ने माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर सीसेम यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, डीप फेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई हैं। कंपनी ने इस मामले पर खेद जताया और जवाबदेही तय करने की बात कही। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के भारतीय सरकार से औपचारिक माफी मांगने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। माफी मांग ली है, माफी मांगनी चाहिए। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सोशल मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी कुछ न कुछ तय होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़ी लोकप्रिय हमारे नेता मोदी जी की पोस्ट को अगर इस प्रकार से वो लोग डिलीट करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग चलती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है। करोड़ों भारतीय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कंपनी के हर फैसले का असर सीधे यूजर्स पर पड़ता है। अब बहस सिर्फ एक वीडियो हटाने तक सीमित नहीं, सवाल है डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का, जो बच्चों को लेकर भी तय होती है और बहुत सी चीजों को लेकर भी। क्योंकि आज के दौर में एक पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं होती, कई बार वही पोस्ट राजनीति, अलग अलग नीतियों, समाज को लेकर पूरी बहस को दिशा में बदल देती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।